हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, वर्नियर कैलिपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब वर्नियर एक्सपेरिमेंट का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखो, एम आपने दोनों तरफ लिखना है, प्लेन और लाइन पे। सिमिलरली ऑपरेटर्स भी आपने दोनों साइड पे लिखना है, और थ्योरी आपने लिखनी है लाइन वाली साइड पे, ठीक है। थ्योरी के बाद आपने लिखना है प्रोसीजर भी आपने लिखना है लाइन वाली साइड पर, ठीक है। इसका मतलब आपका प्लेन साइड बिल्कुल खाली होगा। जहाँ पे आपने थ्योरी लिखी, मान लीजिए ये आपका लाइन वाला पेज है, यहाँ पे आपने थ्योरी और प्रोसीजर लिखा, इसके बिल्कुल सामने वाला जो पेज है बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लेन। सो प्लेन साइड पे आपने क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो बहुत ज़्यादा बड़ी डायग्राम मत ड्रॉ करना, जहाँ जितनी आपकी बुक में है बस उतनी ही प्रैक्टिकल नोटबुक पे जितनी है उतनी ही ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस भी आपने प्लेन पेज पर लिखनी है। देन ये वाला टेबल आपने बनाना है, ये टेबल भी आपने प्लेन साइड पर ही बनाना है। सो ध्यान से बना लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 3 रीडिंग्स, आप सिर्फ 1 रीडिंग के साथ ही लिख देना, बहुत है, ठीक है। देन ये सारी चीजें आपने प्लेन साइड पर ही लिखनी है। क्लियर हो गया। सो प्लेन साइड, जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो प्लेन साइड पर ये चीजें आ जाएंगी। अब इसके सामने लाइन वाली साइड खाली है, ठीक है। वहां पे आपने क्या लिखना है, रिजल्ट बेटा आपने दोनों साइड पे लिखना है, प्लेन और लाइन वाली साइड पे। अब यहाँ पे आपने सारा मैथमेटिकल पोर्शन ये वाला लिखा होगा, इसके बिल्कुल सामने पेज आपका बिल्कुल खाली है, वहां पे आपने लिखना है प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर्स, ठीक है। प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था वही सेम आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपका पेज बिल्कुल खाली है। अगर आपका पेज पे कुछ लिखा हो देन आप ये चीज इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपका यहाँ पे पेज पे कुछ लिखा है और ये वाला पेज, ये वाली साइड बिल्कुल खाली है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप वहाँ पे प्रोसीजर एंड सोर्स ऑफ एरर लिख देंगे। क्लियर हो गया। देन आपने फर्स्ट का थर्ड पार्ट करना है, ये भी आप वर्नियर कैलिपर से ही करेंगे। देखिए, एम आपने दोनों साइड पे लिखना है, ठीक है, प्लेन और लाइन वाली साइड पे। ऑपरेटर्स भी आपने दोनों साइड पे लिखना है। देन थ्योरी आपने सिर्फ और सिर्फ लाइन वाले पे लिखना है। अब जब लाइन वाले पे लिखेंगे तो इसके सामने आपका पेज खाली है, तो डायग्राम जो है प्लेन पेज पर आप बनाएंगे। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट है प्रोसीजर बेटा आप लोग लाइन वाले पेज पर ही लिखेंगे, ठीक है। कहीं पे भी कटिंग नहीं करनी, जितना आपकी बुक में लिखा है ऐसा ही लिखेंगे, शॉर्टकट मत लगाएं। फिर आपने लिखना है ऑब्जर्वेशन प्लेन साइड पर लिखना है। सो ध्यान से लिखना, यहाँ पे रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली फर्स्ट की 2 पार्ट है, सेकंड के 2 पार्ट है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3। क्लियर हो गया। देन मीन डायामीटर, ये सारी चीज़ें आपने प्लेन पेज पे लिखना है। देन ये भी प्लेन पेज पे आएगा, कैलकुलेशन भी प्लेन पेज पर आएगी। इसका मतलब जब आप प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर के बिल्कुल सामने वाला पेज, मान लीजिए यहाँ पे प्रोसीजर लिखा, इसके बिल्कुल सामने वाला पेज बिल्कुल खाली है, वहां पे क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन आई एक पेज पर, सेकंड पेज पे चले जाना, कैलकुलेशन आप पीछे वाले पेज पे कर सकते हैं। देन उसके सामने रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट दोनों साइड पे लिखना है। अगेन अगर आपका पेज खाली है, लाइन वाला पेज खाली है और ये वाला पेज आपका भरा हुआ है, देन आप सोर्स ऑफ एरर्स एंड प्रिकॉशंस लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यही सारी कैलकुलेशन आपकी प्रोसीजर के बिल्कुल सामने आ गई, और टाइट मत करके लिखना, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। टाइट करके मत लिखना। सो आराम से, मतलब आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव लगनी चाहिए, ठीक है। सो तब आप लिख सकते हैं सोर्स ऑफ एरर्स एंड प्रिकॉशंस। क्लियर हो गया। सो ये थे हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के 3 पार्ट्स, ठीक है। सो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क।